बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों को, अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और वो लोग जो सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं और वो तमाम लोग जो पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानवादे में, अपने सिलसिले में, अपने यूट्यूब चैनल पर और अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshazli.com पर एक बार फिर प्रोग्राम सफ़ीना निजातुल मसाइल की 40 एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हर जुमरात शाम 7 बजे से 8 बजे तक यानी 7 PM to 8 PM सफ़ीना निजातुल मसाइल में आप हमसे लाइव बात कर सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं। आपके मसाइल और उनका हल चाहे रूहानी हो, चाहे जिस्मानी हो, या फिर वो लोग जो इल्म की तलाश में, इल्म की जुस्तजू में, अमलियात के शौक़ में दर बदर चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनको एक ऐसे सिलसिले का सहारा मिल जाए कि जो सिलसिला तमाम सिलसिलों पर गालिब है, किसी ऐसे खानवादे का उनको सहारा मिल जाए जो तमाम खानवादों पर गालिब है, तो मैं उन तमाम को अपने ख़ानदान क़ादरिया में खुशामदीद कहता हूँ। यकीनन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्तिलाहात अमलियात क्या हैं और इनका जानना क्यों ज़रूरी है। और यकीनन जब तक हम इस्तिलाहात अमलियात के बारे में नहीं जानते तो हम इस राह में किस तरह कामयाब हो सकते हैं, हम किस तरह अपना सफ़र तय कर सकते हैं। और यकीनन इसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा होगा कि आज के दौर में इस वक्त मंकी पॉक्स के नाम से एक बीमारी फैल रही है। ये क्या है मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स की हकीकत क्या है? इसकी अलामत क्या हैं? इसकी वजूहात क्या हैं? और फिर इसका इलाज क्या है? किस तरह बीमारी ये इंसानों में आई और किन वजूहात पर ये बीमारी फैली और वो कौन सी एहतियाती तदबीर हैं कि जिसको हम कर कर इन मूज़ी अमराज जैसी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। आज हम इसके मुतालिक गुफ्तगू करेंगे और इसी के मुतालिक मैं एक रूहानी इलाज भी आपको बताऊंगा मंकी पॉक्स का। और यकीनन मंकी पॉक्स हो या कोई भी वायरस हो या कोई भी बीमारी हो या कोई भी इन्फेक्शन हो, उनके लिए मैं आज ख़ास मैं एक फलीता आपको तालीम करूंगा जो तमाम बीमारियों के लिए है। यकीनन वो बीमारी के अगर बुखार से लेकर और अगर इंसान कैंसर के स्टेज पर हो और वो उस फलीते का इस्तेमाल अपने मरीज़ पर करे, अपने घर वालों पर करे, तो इंशाअल्लाह ताला उस फलीते की बरकत से उसके जिस्म से वो मूज़ी अमराज निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस फलीते का इस मूज़ी अमराज जो किसी भी किस्म के हों, वायरस, उन सब का मुकम्मल और जामे इलाज है। कि जिस तरह फलीता सुलेमानी मैंने आप लोगों को तालीम किया तमाम जिन्नातों के लिए, शयातीन के लिए, तमाम शयातीन जिन्नात के लिए, असरात के लिए, खबीस चुड़ैल, तमाम उन शयातीन के लिए कि जिनसे आप उससे
आप लोगों ने निजात पाई इसका इस्तेमाल करके। इसी तरह आज का जो फलीता है ये तमाम बीमारियों का इलाज है कि यकीनन जिस्म के अंदर जितनी अमराज हैं उन सब का इलाज सिर्फ और सिर्फ एक फलीते से। और ये वो फलीता कि जिस पर बाकायदा तौर पर हमारे बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी रियाजतें करी, बड़ी बड़ी मेहनतें करी, और फिर जब तालीम किए उनकी मेहनत का सिला हम लोगों को मिल रहा है, और आप लोगों को घर बैठ के ही उस का सिला मिलेगा इंशाअल्लाह। वो फलीता मैं खुद आपको तालीम करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इस्तिलाहात अमलियात की तरफ आता हूं। अब यकीनन अगर जो शख्स इल्म को सीखने के लिए, इल्म को हासिल करने के लिए, उस इल्म को जो दीन का इल्म जिसको कहा गया है, जिसको तालिब हक कहते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। आपने फरमाया कि जब कोई तालिब हक इल्म की जुस्तजू में, इल्म की तलाश में अपना घर बार छोड़कर घर से सफ़र का इरादा करता है, सफ़र बांधता है, तो सरकार ने फरमाया कि मलाइका उसको अपने परों में ले लेते हैं, उसके लिए पर बिछा देते हैं। यानी कि एक शख्स ने खाली नियत की, इरादा किया कि वो दीन का इल्म सीखे। अच्छा, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि दीन का, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि दीन का इल्म है क्या, तालिब हक कौन होता है, तालिब हक किसे कहते हैं। क्या अमलियात सीखने वाले को भी तालिब हक कहते हैं? क्या अमलियात रूहानियत को सीखने वाले को तालिब हक कहते हैं या हकीकी तालिब हक कहते हैं? आज मैं इस कॉन्सेप्ट को भी आपको क्लियर करूंगा। यकीनन तालिब हक उसको कहते हैं जो दीन का इल्म सीखने के निकलता है, यानी कि शरीयत का इल्म सीखने के लिए निकलता है। अब मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में शरीयत के इल्म को बयान करूं तो अहकाम शरीयत ही शरीयत का इल्म है। यानी कि शरीयत के इल्म हासिल करने वाला, उसकी मिसाल ऐसे जैसे उसने मैट्रिक में एडमिशन लिया और मैट्रिक क्लियर किया अपना, और रूहानियत का इल्म करने वाला यानी कि फिर मास्टर जिसे कहते हैं ना, फिर वो है तरीकत का इल्म। यानी कि शरीयत का इल्म क्या है, एक मैंने मिसाल दी है आपको समझाने के लिए कि जैसे दुनियावी उलूम के अंदर आप मैट्रिक करते हो, मैट्रिक के बाद फिर आप मास्टर्स करते हो। यानी कि मैट्रिक क्या है, शरीयत का इल्म जानना, उसको समझना, अहकाम शरीयत की पैरवी करना। यानी कि जो तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है, शरीयत लफ्ज़ शरा से निकला है जिसके माने अहकाम के हैं, पैरवी के हैं। यानी कि रब ने जो तुमको अहकाम दे दिए हैं, हुक्म जो तुम्हें दे दिया है, अब इंसान इसको कम से कम जब इंसान शरीयत का इल्म सीखता है तो उसको अच्छाई, बुराई, नेकी, बदी, पाकीज़गी, नापाकी, गुमराही, हिदायत, इसका पता होता है कि कौन से रास्ते पे मैं चलूंगा तो मैं हिदायत के रास्ते पे चलूंगा, कौन से रास्ते पे चलूंगा तो मैं गुमराही के रास्ते पे चलूंगा। इस रास्ते पे चलने वाले को तालिब हक कहा जाता है। लेकिन जो शख्स इस रास्ते से गुजर कर फिर जब वो तरीकत में कदम रखता है तो उसको हकीकी तालिब हक कहा जाता है। कि जैसे मौलाए रूम हज़रत शेख मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह, आपका ज़ाहिरी उलूम में ये महारत थी आपको कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शरीयत के उलूम में इस कदर नवाजा हुआ था, इतनी इज्जत थी आपकी कि जब आप चला करते थे, जब एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते थे तो उस वक़्त जय्यद उलमा कराम, यानी कि एक वक्त में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि 40-40 उलमा कराम आपके इर्द गिर्द चला करते थे और आप उसके इमाम होते थे। और जब आपने तरीकत में कदम रखा, जब आपने रूहानियत की उन दुनिया में कदम रखा कि जिन रस्तों पे बुजुर्गान दीन ने, औलिया कराम ने अपनी पूरी पूरी जिंदगियां वक्फ करी, यानी कि वही हकीकी तालिब इल्म हुआ कि जिसने अपने बुजुर्गों की पैरवी की, अपने औलिया कराम की पैरवी की, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की,
सहाबा कराम की पैरवी की, जिसने तमाम इमाम की पैरवी की, असल में देखा जाए तो हकीकी तालिब इल्म वही होता है कि जो अपने बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार करके अपना सफर, उसका असल वहां से शुरू होता है। शरीयत आपको ज़ाहिरी हालात से आगाही देती है, यानी कि शरीयत आप जो आंखों से देखते हो, जो आप जुबान से बोलते हो, जो आप कानों से सुनते हो, उसमें अच्छाई बात भी है, उसमें बुराई बात भी है। जब कोई बुरी बात सुनते हो तो आप अपने कानों को बंद कर लेते हो, जब अच्छाई की बात सुनते हो आप उस पर अमल पैरा होते हो। कि जिस तरह हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि नमाज बुरी बातें और बेहयाई से रोकती है। अब हकीकी तालिब हक वही है जो अपने बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार करता है, दुनियावी उलूम हासिल करने के बाद, या फिर उन्हीं की सोहबत में रहकर वो दुनियावी इल्म भी हासिल करता है, वो दीन का इल्म भी हासिल करता है, वो तरीक़त का इल्म भी हासिल करता है। और अगर इंसान कोई अमलियात सीखता है, अमल सीखता है, अब जैसे हमारे साथ जो लोग इस राह सफ़र में शामिल हैं, इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, इस सूरह कुरैश के लश्कर का हिस्सा हैं, अमलियात का मुसाफिर क्या है? अमलियात का मुसाफिर हकीकी तालिब हक है। क्यों? क्योंकि वो जो अमल कर रहा है वो कुरान का अमल कर रहा है, वो कुरान का इल्म सीख रहा है, वो कुरान का इल्म जानना चाहता है। कुरान से बढ़कर और कौन सा इल्म हो सकता है? कुरान का इल्म तमाम उलूम पर सब कर ले गया। जिसने कुरान के इल्म को जाना, कुरान के इल्म को सीखा, कुरान के इल्म को समझा, वो हकीकी तालिब हक है। और कुरान का इल्म बगैर उस्ताद के, बगैर मुर्शिद के, बगैर पीर के आप उसको नहीं जान सकते। आप पढ़ सकते हो, आप सवाब हासिल कर सकते हो, आप फायदा ले सकते हो, लेकिन आप उसकी मार्फत को हासिल नहीं कर सकते जब तक उस बंदे से ना सीखो कि जो उसको जानता हो। अब सूरह कुरैश का जो लश्कर है वो क्या पढ़ रहा है? सूरह कुरैश का जो लश्कर है वो क्या कर रहा है? वो यकीनन सूरह कुरैश पढ़ रहा है। सूरह कुरैश क्या है? कुरान की सूरत। और यकीनन आप पूरे कुरान को नहीं समझ सकते, आप सिर्फ सूरह कुरैश को समझ लें, पूरा कुरान आपके समझ आने लगेगा। आप सिर्फ सूरह फातिहा को समझ लें, पूरा कुरान समझ आने लगेगा। आप सिर्फ सूरह इखलास को समझ लें, पूरा कुरान समझ आने लगेगा। आप सिर्फ सूरह मुज़म्मिल को समझ लें, अब पूरा कुरान समझ में आने लगेगा। और जो शख्स अमलियात सीखने के लिए हमारे खानवादे में दाखिल हुआ, सूरह कुरैश के लश्कर में दाखिल हुआ, हमारे साथ रूहानी सफर में शामिल हुआ, तो कौन है वो? ही है जिसको कहा जाता है कि हकीकी तालिब इल्म, कि जिसके बारे में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जब वो इरादा करता है, जब वो चलता है, तो फरिश्ते उसके लिए पर बिछा देते हैं। और एक हदीस में है कि इल्म मुसलमान का दोस्त है, अकल उसकी रहनुमा है और अमल उसकी कीमत है। यानी कि जो इल्म तुम सीखते हो और फिर सीखने के बाद फिर तुम उस पर खुद अमल करते हो, तो वो तुम्हारे लिए अक्सीर पारस बन जाती है। यानी कि इल्म आपने सीखा लेकिन आपने उस पर अमल नहीं किया, तो वही इल्म आपको और आपके साथ मुंसलिक किसी को कोई नफा नहीं देगा। बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जब तुम कोई इल्म सीखो तो तुम सबसे पहले खुद उस पर अमल करो, और खुद अमल करने के बाद फिर तुम किसी दूसरे को तालीम करो। और यकीनन
हमने जो कुछ भी आपको अमलियात तालीम किए, जो कुछ सलासिल की तालीमात आपको दिए, वो उस पर हमने अमल किया, हमारे मुर्शिद ने अमल किया, हमारे बुजुर्गों ने अमल किया। एक होता है सोबत में रहकर सीखना, एक होता है सोबत में रहकर जानना, एक होता है सोबत में रहकर उस पर अमल करना, और उस पर अमल करके फिर किसी को इजाजत देकर फिर उसको आगे का सफर तय कराना। यानी कि अगर कोई शख्स अमलियात सीखने के लिए अगर वो किसी सिलसिले से मंसूब होता है तो वो तालिब हक है, वो हकीकी तालिब हक है। अब लोग आजकल किस नजर से देखते हैं, अगर कोई पूछे यार तुम कोई अमलियात कर रहे हो, ओह, अब वो समझते हैं कि पता नहीं क्या कोई गलत काम कर रहा है बंदा। अगर कोई अमलियात सीख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, तो वो अपने आप को छुपाता है। अगर किसी को पता भी लगता है तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान आपको रोकता है हक की जानिब जाने से। जब आप एक कदम बढ़ाते हो, शैतान आपके 7 कदम को पीछे की तरफ खींचता है। और जब दुनियावी इल्म को हासिल करने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ाते हो तो 7 कदम आपके साथ आगे बढ़ाता है वो। यानी कि अमलियात हम सीखते हैं, हम डरते हैं किसी को बताते हुए। अब बीवी कर रही है तो वो शौहर से डर रही है, अब शौहर कर रहा है तो वो बीवी से डर रहा है, अब औलाद कर रही है तो वो माँ बाप से डर रही है, माँ बाप कर रहे हैं तो वो औलाद से छुप के पढ़ रहे हैं कि आज की औलाद मेरी आज़ाद ख्याल की है, रोशन दिमाग है, वो क्या समझेगी कि हमारे अम्मा अब्बा किस चक्कर में पड़ गए। जबकि हकीकतन अगर देखा जाए तो उनको ये नहीं पता कि अब वो असल रास्ते पर आया है, अब वो असल दरवाजे पे उसने दस्तक दी है। चाहे वो ज़िंदगी की किसी भी स्टेज पर हो, चाहे वो 20 साल का नौजवान हो, चाहे वो 80 साल का बूढ़ा हो, चाहे वो 100 साल का बूढ़ा हो। जब आप हकीकी दरवाजे तक पहुंच के दस्तक दे देते हैं तो तब आपको शैतान पूरे जोर से रोकता है, हर किस्म के वार आप पर करता है। और फिर तमाम लोग जो आपके इर्द गिर्द होते हैं सब चीखने लग जाते हैं कि भाई नमाज तो पढ़ता नहीं है, भाई ये तो करता नहीं है, भाई वो तो करता नहीं है, भाई दाढ़ी तो शरीयत के मुताबिक नहीं है, भाई वो तो फलां के मुताबिक नहीं है, भाई वो तो ऐसा नहीं है। ये सारे शैतान के पैरोकारों के वार हैं। लेकिन इब्तिदा इसकी क्या है? शरीयत। अब हम शरीयत के इल्म को ये समझते हैं कि शरीयत का इल्म सीखने के लिए हमें मदरसे जाना पड़ेगा, हमें दारुल उलूम जाना पड़ेगा, हमें पूरा दर्स निज़ामी करना पड़ेगा, हमें पूरा सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके हमें शरीयत का इल्म हासिल होगा। अब एक शख्स की उम्र 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस है, बुजुर्गान दीन जब अपने मुरीदों की, अपने शागिर्दों की तरबियत करते हैं तो सबसे पहले उनकी ज़ाहिरी इस्लाह करते हैं जो शरीयत कहती है। अब बताओ शरीयत के खिलाफ कौन चल रहा है? शरीयत के बगैर तो गुमराही गुमराही है। शरीयत के खिलाफ कौन बोल सकता है? शरीयत के खिलाफ कौन चल सकता है? बुजुर्गान दीन अपने मुरीदों की तालीम और तरबियत इब्तिदा ही में उसके बातिन की इस्लाह, उसके ज़ाहिर की इस्लाह फरमा रहे होते हैं। जिस दिन तुम्हारे अंदर एक कैफियत पैदा हो जाती है तुम्हारे शेख की तवज्जो से, शेख की नज़र से, कि तुम्हारे अंदर अच्छाई और बुराई की तमीज़ पैदा हो जाती है, तुम्हारे अंदर हराम और हलाल की तमीज़ पैदा हो जाती है, तुम्हारे अंदर पाकी और नापाकी की तमीज़ पैदा हो जाती है, तुम अपना आधा सफ़र तय कर चुके होते हो। क्योंकि सारी बुनियाद इब्तिदा यहीं से है। शरीयत की बुनियाद इब्तिदा यहीं से है। क्यों कहा जाता है कि अपने अंदर के खसाइल रजीला को तर्क कर दो, यानी कि बुरी आदतों को तर्क कर दो? क्यों कहा जाता है कि गुनाहों से दूर हो जाओ?
क्यों कहा जाता है इब्तिदाई वक्त में कि नमाज की पाबंदी करो? क्यों कहा जाता है बुरी सोबत से बचो, ऐसा ना हो वो तुम्हारा तारुफ बन जाए? इसलिए कि तुम्हारी जो इब्तिदाई वक्त है तालिब इल्मी का, वो शेख अपने ज़ेरे साए में तुमको तय करवाता है, वो तुमको अपने से अलग करके नहीं करवाता। यकीनन तवज्जो इस्लाही जो होती है वो तुम्हें शेख अपने करीब कर करता है, और जब वो तुम्हारी ज़ाहिरी इस्लाह मुकम्मल कर लेता है, फिर शेख को ये यकीन हो जाता है कि अब ये गुमराही की तरफ नहीं जाएगा, फिर उसको तरीक़त की राह में दूसरा कदम रखने की इजाज़त होती है। यानी कि इनका बातों का समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मैं क्यों कहता हूं कि आप जो करते हो ना, वही कुछ आपको रात में ख्वाबों में नजर आता है। आप जैसा सोचते हो ना, वैसे ही मामलात आपके साथ कुछ अरसे बाद होने शुरू हो जाते हैं। क्यों बुजुर्गाने दिन फरमाते हैं कि चुप चुप बोलो, अच्छा अच्छा बोलो। अगर तुम्हारे साथ कोई गलत भी हुआ है तो तुम ये बोलो कि जो कुछ हुआ सब अल्लाह ही की तरफ से है, ये मेरे हक में बेहतर था। तो जो गलत आपके साथ हुआ ना, वो जो गलत था ना, वो जो बुरा था ना, वो अच्छे की सूरत में तब्दील होकर तुम्हें उसका सिला मिलेगा। अब हमारे साथ जरा से हमें कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई आजमाइश पहुंचती है, तो हम चिल्ला उठते हैं, हम चीख उठते हैं। और जब कोई हमें आसाइशें मिलने शुरू हो जाती हैं, हमारे पर रिस्क की बारिशें होने शुरू हो जाती हैं, तो फिर हम अपने असल मकसद से हटने लगते हैं। हम समझते हैं कि अब हम कामयाब हैं। कामयाब वो शख्स नहीं कि जिसके पास दौलत है, कामयाब वो शख्स नहीं कि जिसके पास तमाम आसाइश हैं, कामयाब वो शख्स है कि जो महफिल में भी अपनी हिफाजत करता है और तन्हाई में भी अपनी हिफाजत करता है। बुजुर्गान ने फरमाते हैं, जब तुम महफिल में हो तो अपनी जुबान की हिफाजत करो, और जब तुम तन्हाई में हो तो अपने आप की और नफ्स की हिफाजत करो। इसीलिए बुजुर्गान दीन अपनी तरबियत में लेकर अपने मुरीद को पहले उसकी ज़ाहिरी इस्लाह करते हैं। अब ज़ाहिरी इस्लाह मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन मुख्तलिफ सूरतों में करते हैं। कोई वाक़यात सुनाकर करते हैं, कुरान की आयतें पढ़कर करते हैं, उसके तर्जुमे पढ़ा कर करते हैं, सहाबा कराम के वाक़यात सुना के करते हैं, बुजुर्गान दीन के वाक़यात सुना के करते हैं, क्योंकि उससे तक़वियत मिलती है हमारे कुलूब को, हमारे दिलों को। सुकून मिलता है रब के ज़िक्र से, सुकून मिलता है औलिया कराम के ज़िक्र से। जब तुम्हें, जहां तुम रब का जिक्र देखते हो, जब तुम ये देखो कि तुम्हें इत्मीनान मिल रहा है, और जब तुम औलिया कराम का जिक्र सुनो, जब तुम्हें मिले कि इत्मीनान मिल रहा है, तो समझ लेना कि तुम हक के रास्ते पर हो। अमलियात के इस्तिलाहात में इनका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब कोई हम अमलियात की दुनिया के अंदर दाखिल होते हैं, और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना कि हमारे बुजुर्गान ने फरमाते हैं, जो शख्स इस रास्ते में दाखिल हुआ, उसने अपना सफ़र शुरू किया, उसने अगर अपना सफ़र सुबह शुरू किया और शाम में उसकी मौत वाक़ई हो गई तो वो शहीद है। अगर उसने अपना सफ़र शुरू किया, कुछ अरसे के बाद उसकी मौत वाक़ई हो गई तो वो शहीद है, क्योंकि ये भी शहादत का एक दर्जा है। क्योंकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जहाद अकबर वो है जो नफ्स के खिलाफ किया जाए। और अगर हम अमलियात की दुनिया में दाखिल होते हैं, अगर हम रूहानियत की दुनिया में दाखिल होते हैं, तो सबसे पहले हम ऐलान जंग जो करते हैं वो अपने नफ्स के खिलाफ ही तो करते हैं। तो जो लोग नफ्स के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं, वही तालिब हक हैं, चाहे वो शरीयत का इल्म सीख रहे हो, दीन का इल्म सीख रहे हो। और अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जो दीन का इल्म सीख रहे होते हैं लेकिन अपने नफ्स की पैरवी करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहोगे?
ऐसे भी लोग हैं जो बुजुर्गान दीन की सोहबत इख्तियार करते हैं लेकिन अपने नफ्स की पैरवी करते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? मतलब जो लोग कहते हैं ना कि हमें इतना अरसा हो गया, हमें इतना अरसा हो गया, हमें इतना अरसा हो गया, कामयाब नहीं हुआ, हम ये कुछ पढ़ रहे कामयाब नहीं हुए, तो वो तज्जिया करें अपना कि वो कहाँ पर गलत हैं, कहाँ पर वो गलती कर रहे हैं। इस इस्लाह को समझें, अपनी इस्लाह करें, इस नुक्ते को जानें। जब तक आप ज़ाहिरी अपने वजूद की सफाई नहीं करोगे, जब तक तुम ज़ाहिरी अपने बातिन, जब तक तुम अपने ज़ाहिर को अच्छा नहीं करोगे, तुम्हारा बातिन हरगिज़ अच्छा नहीं होगा। जब तुम अपने ज़ाहिर को, ज़ाहिर से मुराद गुनाहों का तर्क करना है, ज़ाहिर का मुराद है अपने नफ्स की मुखालफत करना है, उसकी पैरवी करना नहीं है। हमें इन बातों को समझना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। यानी कि जो शख्स अमलियात सीख रहा है, जो शख्स हमारे साथ रूहानी सफ़र में चल रहा है, जो शख्स लश्कर कुरैश में चल रहा है, और अगर इस सफ़र में चलते हुए उसकी आंख बंद हो जाती है तो ये भी उसके लिए शहादत का दर्जा है। और शहादत की तमन्ना किसको नहीं होती? मतलब शहादत के दर्जे हैं, ये दर्जों में से एक दर्जा है ये भी। अगर कोई शख्स दुनियावी इल्म सीखना चाहता है और अगर उसकी नीयत यह है कि मैं दुनियावी इल्म सीख के दुनिया कमाऊंगा, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई शख्स दुनियावी इल्म सीखना चाहता है, वो सीखे, मना नहीं है, लेकिन वो नीयत ये रखे कि मैं इस इल्म से सीख कर अपने साथ चलने वालों की मदद करूंगा और फिर ये मैं इल्म नफ़ा देने वाला बनाऊंगा आगे, तो वो भी उसी हक में आ जाता है जिसको तालिब हक कहा जाता है। यानी कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे और याद आती है कि अल्लाह तबारक व तआला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने शान है कि अल्लाह से नफ़ा देने वाले इल्म की तलब रखो, अल्लाह से नफ़ा देने वाले इल्म की तलब रखो और फ़ायदा ना देने वाले इल्म से पनाह मांगो। अब यहां बात इल्म की हुई है। अब जिस इल्म से तुम लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हो, अगर तुम सीखने के लिए निकलते हो तो तुम अपनी नीयत यही रखो कि मैं इसको आगे नफ़ा बख्श बनूंगा, तो वो तुम्हें हक़ की तरफ ले जाएगा। चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो कोई भी इल्म हो दुनियावी, चाहे वो लॉ का इल्म हो, चाहे वो शरीयत का इल्म हो, चाहे वो दुनियावी किसी भी किस्म का इल्म हो, अगर आप ये नीयत रख के चलते हो इस हदीस के मुताबिक, तो आप उसी ज़मरे में हो कि जब तुम घर से निकलते हो तो फरिश्ते तुम्हें अपने परों में ले लेते हैं। अब यकीनन ये सवाल पैदा होता है ना कि हमारे बच्चे मैट्रिक करने जाते हैं, हमारे बच्चे इंटर करने के लिए निकलते हैं, हमारे बच्चे निकलते हैं काम रोज़ी उसके लिए, पढ़ने के लिए। अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करो कि तुम्हारे लिए सदका जारिया बने। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रिस्पेक्ट है ना, वो है टीचर की। यहाँ तक कि अगर टीचर अदालत में भी जाता है ना, तो जज उसके एहतराम में खड़ा होता है बाहर मुल्कों में। क्योंकि वो इल्म रखता है जो नफ़ा देता है लोगों को, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन अगर मुसलमान है और अगर वो इल्म रखता है और अगर वो नफ़ा पहुँचाता है, तो फिर उसके लिए वो तमाम बशारतें हैं जो हुजूर ने दी हैं, जो मुसलमान है। और जो किसी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखता हो
उसको उसका अजर सिर्फ दुनिया की हद तक मिलेगा, वो भी एक महदूद। ये इल्म ऐसा है, इल्म रूहानियत का, कि इस इल्म को हासिल करने से आप तमाम उलूम पर गालिब आ सकते हो। आप दुनियावी कोई सा भी इल्म सीख कर इस इल्म के करीब तो आ जाओगे, लेकिन ये इल्म नहीं सीख सकते। लेकिन आप ये इल्म सीख कर दुनिया के तमाम उलूम पर आप महारत हासिल रख सकते हो। आप देखो हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को, आपको रूहानियत का इल्म जानते थे आप, आपको कितनी ज़ुबानों पर अबूर था, आपने दुनियावी उलूम में साइंस पर कैसी कैसी तहकीकें करी, आपने ज़मीन और आसमानों की पूरी चालें बताई, सी गर्दिशें बताई। आपकी जो तसनीफ़ हैं वो आज बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े प्रोफेसर परेशान हैं कि ये कौन शख्स है जिसने इतने 100 साल पहले ये लिख दिया जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो इल्म सीखना, जानना, पढ़ना, तीनों अलग अलग बातें हैं। पहले पढ़ना, जानना और सीखना। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे अमल करना, आई बात समझ में, और एक चिराग से दूसरे चिराग को जलाना। और जो लोग रूहानी सफ़र में शामिल हैं, जो लोग सूरह कुरैश के लश्कर का हिस्सा है, वो तमाम के तमाम, चाहे वो किसी भी सरासे से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो कहीं खानवादे से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो किसी भी इमाम के हाथ पे बैत हों, चाहे वो किसी भी मुर्शिद के हाथ पे बैत हों, चाहे वो किसी भी मौलवी के हाथ पे बैत हों, चाहे वो किसी भी मुफ्ती के हाथ पे बैत हों, अगर रूहानियत का इल्म सीख रहे हैं, अमलियात का इल्म सीख रहे हैं, तो यकीनन वो आफियत में है। अच्छा, अब मैं आपसे बात करता हूँ उस बीमारी की जो आजकल एक वायरस चल रहा है कि जिसका नाम है मंकी पॉक्स। अच्छा, ये मंकी पॉक्स अभी दिखने में आया कि ज़्यादातर ये यूएस, यूके और बैरूनी ममालिक में है, और उसकी वजह से जो वहाँ मुसलमान लोग हैं और जो दूसरे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि आप इसके बारे में कुछ बता दें ताकि हम कुछ एहतियात कर सकें, तो हम इससे किस तरह बच सकते हैं और ये बीमारी बेसिकली है क्या। इसके बारे में कहा जाता है कि ये स्मॉल पॉक्स है ये, और ये सबसे पहले 1970 में जानवरों से इंसानों के अंदर मुंतकिल हुई थी बीमारी। अच्छा, इसकी आज मैं आपको एक सबसे अहम रिसर्च बताऊं कि ये बीमारी हम जिन्स परस्ती से मुंतकिल होती है, और बहुत सी वजूहत होंगी मुंतकिल होने की, लेकिन बेसिक जो इसकी वजूहत है वो है हम जिन्स परस्ती।